नमस्कार, मैं अंशराम खिदरीपुर कॉलेज 6 सेमेस्टर बीए ऑनर्स का छात्र आज आपके सामने एक पीपीटी प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है प्रेमचंद का उपन्यास गोदान। यह वीडियो डीएसई B2 परियोजना कार्य के उपलक्ष्य में बनाई गई है। गोदान उपन्यास के बारे में जानने से पहले हमें उसके लेखक श्री मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानना होगा। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1800 ईस्वी में हुआ था। उनके बचपन का नाम धनपत राय था, परंतु जब भी वे अपनी कहानियों को उर्दू में लिखते तो वे अपना नाम गुलाब राय के नाम से लिखते थे, और जब वे अपनी कहानियों को हिंदी में लिखा करते तो वे अपना उपनाम मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। उनके दादाजी गुरु सहाय पटवारी थे। बचपन से ही उनका जीवन बहुत ही संघर्षों से गुजरा था। गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद अल्प आयु में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। उनका बचपन कष्टमय गुजरा, परंतु फिर भी वे साधनहीन, कुशाग्र बुद्धि और परिश्रमी छात्रों के लिए प्रेरणाप्रद हैं। प्रेमचंद का पहला विवाह 15 वर्ष की आयु में उनके पिताजी ने करा दिया था। पहली पत्नी के छोड़ने के बाद उनका दूसरा विवाह सन 1906 में शिवरानी देवी से किया, जो एक महान साहित्यकारा थी। नीचे उपयुक्त तस्वीरों में आप मुंशी प्रेमचंद जी को उनकी पत्नी शिवरानी देवी के साथ स्पष्टता से देख सकते हैं। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने मुंशी प्रेमचंद के लिए प्रेमचंद घर में नाम से एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी। 1921 में असहयोग आंदोलन से सहानुभूति रखने के कारण मुंशी प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और आजीवन साहित्य की सेवा करते रहे। उन्होंने हंस नामक पत्रिका भी निकाली। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहावसान हो गया। गोदान उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद जी ने कई समस्या को दर्शाया है, परंतु उन समस्याओं में से जो समस्या मुख्य रूप से चर्चित है वह है गोदान उपन्यास में वर्णित किसान की स्थिति। गोदान उपन्यास संपूर्ण भारत के किसानों के दर्द का चित्रण है। इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद जी ने उन दृश्यों को दर्शाया है जब ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत हुई थी। इस व्यवस्था में यह नियम निकाला था कि फसल हो या ना हो, परंतु जो लगान पहले से तय किया गया है वो अदा करना ही पड़ेगा। गोदान उपन्यास की आलोचना करते हुए आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने यह भी कहा है कि गोदान उपन्यास की मुख्य समस्या ऋण या कर्ज है। गोदान उपन्यास भारतीय किसानों की वेदना की अभिव्यक्ति है। इस उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद जी ने किसानों की वेदना को स्पष्ट रूप से दर्शाया है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से वैशिष्ट ध्यान किसानों की पीड़ा, उनके हास्य रुदन, उनकी गरीबी और उनके सीधेपन पर दिया है। इस उपन्यास को कृषि जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसानों की स्थिति को महाकाव्यात्मकता के साथ दर्शाया गया है। उपन्यास में किसानों की स्थिति के साथ या निचले वर्ग के लोगों के साथ हो रहे भेदभाव को व्यक्त किया गया है। इस बात की तुलना हम उपन्यास के मुख्य पात्र होरी के साथ हो रहे अत्याचार से कर सकते हैं। चूँकि होरी एक सामान्य कृषक था, जिसके कारण जमींदार, पटवारी, सूदखोर, महाजन, पुलिस, ठेकेदार सब मिलकर उसका शोषण करते हैं। मानो सामान्य कृषक होना कोई अपराध हो, जिसके वजह से सब उसे नरम चारा समझकर चबाए जा रहे हैं। इस शोषण से तंग होकर अंततः होरी कृषक से मजदूर बनने के लिए विवश हो जाता है। उपन्यास में किसानों की इस विडंबना को दर्शाया है कि किसान अपने शोषक और शोषण को भली भांति जानने के बाद भी रूढ़िवादी विचारों और संस्कारों से बंधे होने के कारण वे इसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा पाते और इस शोषण को व्यवस्थापूर्ण अपना भाग्य मान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने इन सभी बातों में हो रहे शोषण शब्द की तुलना दमनकारी नीति से की है। यहाँ उपयुक्त शोषण शब्द को हम दमनकारी नीति शब्द से भी कह सकते हैं। यहाँ किसानों की शोषित होने का सबसे बड़ा कारण है इनकी रूढ़िवादी विचारधारा और संगठन का अभाव। संगठन के अभाव को मुंशी प्रेमचंद जी ने पूरे उपन्यास में इस काफ़ी स्पष्टता से दिखाया है। पूरे उपन्यास में किसानों ने खुद को मर्ज़ात, जिसे हम मर्यादा या इज्जत शब्द से भी जान सकते हैं, पूरे उपन्यास में किसानों ने खुद को मर्यादा में बांधे रखे हुए हैं और वे सोचते हैं कि भले ही इस किसानी से कुछ न मिले,
परंतु किसी के नीचे मजदूर बनकर रहने से अच्छा वे किसान रहकर खुद को मानते हैं, क्योंकि इससे उनकी मर्यादा बनी हुई है। किसानों ने अपनी मन ही मन में दो बिरादरियां बांट ली हैं, मजदूर वर्ग और किसान वर्ग, और उन्होंने मजदूर वर्ग के ऊपर किसान वर्ग को रखा है, जिसके कारण वे सोचते हैं कि यदि हम किसानी छोड़कर मजदूर बने तो हम बिरादरी से बाहर किए जाएंगे। इस काल में लोगों की मानसिक विडंबना इतनी अधिक थी कि एक गाय को वे लोग अपना स्टेटस सिंबल मानते थे और सोचते थे कि यदि हमारे घर के बाहर गाय बंधी रहेगी और जब मेरे लड़के के लिए लड़की वाले मेरे घर रिश्ता लेकर आएंगे और जब उस गाय को देखकर मुझसे पूछेंगे कि यह गाय किसकी है, और जब मैं उन्हें बताऊंगा कि यह गाय मेरी है, यह सुनकर लड़की वालों की नज़रों में मेरी सम्मान की वृद्धि होगी। प्रेमचंद ने किसानों के साथ हो रही शोषण को पूर्ण रूप से इस उपन्यास के माध्यम से दर्शाया है। उपन्यास के अंतर्गत किसानों की जो विचारधारा रूढ़िवादी, जिसके कारण आज वे अपने साथ हो रहे दमनकारी नीति के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है उनके साथ हो रहा दमनकारी नीति के प्रति उनके मन में किसी कोने में दबा हुआ भय, जिसके कारण वे चुपचाप इस दमनकारी नीति को अपना सौभाग्य मान लेते हैं और इसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। गोदान उपन्यास के अध्ययन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया ग्रामीण पृष्ठभूमि का एक उपन्यास है, जो किसानों की दुर्व्यवस्था पर आधारित है। ये बड़े बड़े ज़मींदारों के द्वारा किसानों के ऊपर हो रही दमनकारी नीति अर्थात शोषण पर केंद्रित है। इस उपन्यास से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अत्याचार और शोषण काली शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करने से ही न्याय मिलता है। किसी भी तरह के संघर्ष को सहना कमज़ोरी की निशानी है। जब तक हम शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हमारा भला नहीं हो सकता। खुद की बेहतरी के लिए हमें खुद को ही प्रयासरत करना होगा। उपन्यास का मुख्य पात्र होरी भी इसी तरह का एक किसान है, जो दमनकारी ज़मींदारों के दमनकारी शोषण के कारण अपना सब कुछ गंवा बैठता है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ। सब्सक्राइब करें अंशराम चैनल को। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।